अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रेष्ठ दैवो सदा याच्यो गति स्तोमे भवेदिति। अपने इष्ट देव जो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान है, उनमें सदा याचना किया करे कि आप ही दोनों हमारे गति हैं, यानी रक्षक हैं। इसका भाव यह हुआ कि श्री जी से प्रार्थना करें कि हे स्वामिनी जी, पुरस्कार रहकर आप हमारी रक्षा करिए, और भगवान श्रीपति से प्रार्थना करें कि हे स्वामी, सदा के लिए हमारा उपाय रहकर नित्य कैंकर्य देकर हमारी रक्षा करिए। श्री भगवान का श्रीमुख वचन है कि लक्ष्मी पुरस्कारेण वृतवंतो नरोत्तमा मामेकम शरणम प्राप्य मामेव प्राप्नुवन्ति ते। इसका भाव यह हुआ कि श्री लक्ष्मी जी को पुरस्कार मानकर जो बड़भागी चेतन हमारी शरणागति करते हैं, वह जल्दी हमको प्राप्त होते हैं। उपाय दशा में प्रपन्नों को श्री जी पुरस्कार रहती है। इसका खुलासा अर्थ यह भया कि शरणागत चेतनों के पापों की तरफ लक्ष्य जाकर श्री भगवान का हृदय क्षुभित न होने पावे, इसीलिए अति कृपा पूर्वक उन चेतनों के सदा के लिए उपाय होने के लिए और शीघ्र नित्य कैंकर्य देने के लिए शरणागत चेतनों की तरफ से परमात्मा से सिफारिश किया करती है। कहा करती हैं कि हे भगवान, आप कृपा सागर हैं, दीन बंधु हैं, पतित पावन है, जिसका कोई सहारा नहीं उसको सहारा देने वाले हैं, इसके सच्चे पिता हैं, इसके सच्चे संबंधी हैं। यह आपके श्री चरणों से विमुख होकर न जाने कब से माया चक्र में जन्म मरणादिक दुर्दशा को भोग रहा है। भूला हुआ यह आपकी चीज जो आपको प्राप्त हो रहा है, जैसा तैसा भी है, परंतु है तो आपका ही। इसीलिए इसके अनंत अपराधों की तरफ न देखकर अपने दिव्य गुणों की तरफ देखिए और इसके अनंत अपराधों को क्षमा करिए। इस प्रकार श्री जी की प्रार्थना को स्वीकार कर शीघ्र इस चेतन को श्री भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि श्री जी का वचन अवश्य उन्हें मानना ही पड़ता है। इस कारण शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि उपाय दशा में पुरस्कार होकर अपनी गति होने के लिए, यानी श्री भगवान से सिफारिश करके अपना रक्षण कराने के लिए श्री जी से अवश्य प्रार्थना किया करें। श्री जी से पुरस्कार होने के लिए, भगवान से उपाय होने के लिए सदा प्रार्थना किया करें। यद्यपि एक बार ही की प्रार्थना से श्री जी सदा के लिए पुरस्कार हो जाती हैं, और एक ही बार की प्रार्थना से श्री रघुनाथ जी भी सदा के लिए उपाय हो जाते हैं। तथापि यह प्रार्थना स्वरूपानुरूप होने के कारण सदा करते रहना चाहिए। श्रेष्ठ देवत दिया नाम गुरुरोपी विशेषतः आनुकूल्ये सदा स्थेयम प्रातिकूल्यम विसर्जयेत। भगवान, भागवत और गुरु इन सबके सदा अनुकूल होकर रहे, इनकी प्रतिकूलता को सदा त्याग रहे। भगवान के अनुकूल रहने का भाव यह है कि मैं श्री भगवान के लिए ही हूँ। हमारे आत्म कल्याण के लिए श्री भगवान के अतिरिक्त स्वप्न में भी दूसरा साधन नहीं है। मैं दूसरे को भोग्य नहीं होता हुआ उन्हीं का सदा के लिए भोग्य हूँ, यानी सदा उन्हीं के कैंकर्य करने का मेरा स्वरूप है। गुरुओं के द्वारा इस प्रकार स्वरूप ज्ञान को समझकर सदा के लिए इसी पर परिस्थिति करके निषिद्धानुष्ठान को त्याग करके साधन भावना के त्याग पूर्वक कैंकर्य रूप से श्री भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, ध्यान, वंदन, सेवा आदि को अति प्रेम पूर्वक करते रहना, इसी का नाम भगवान के अनुकूल होकर रहना है। वेश देखते ही हाथ जोड़ना, उनका हित चिंतन करना, उनके आने पर नम्रतापूर्वक मधुर वचन बोलते हुए
उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहना, उनको साष्टांग दंडवत करना, आदरपूर्वक आसन देकर बैठाना, उन्हें बाल भोग करने को पूछना, यदि वे चाहे उनमें पारलौकिक बंधु की भावना करना, श्रद्धापूर्वक शक्ति अनुसार अन्न वस्त्र द्रव्यादिक से उनकी सेवा करना। यदि उन्हें सत्संग न मिला हो तो उन्हें अर्थपंचक, गुरु परंपरा, तत्वत्रय, रहस्यत्रय इत्यादि जनावने की कोशिश करना। बाकी उनके गुण दोषों की तरफ बिल्कुल मन से भी ध्यान न देकर, यह हमारे प्यारे परमात्मा के संबंधी है। इस बात का गौरव उनमें से कभी नहीं भूलना। स्वरूपानुरूप यदि उपदेश करे तो उसे ग्रहण करना। किसी मौके पर उनसे रुक्षता बन पड़े तो उसको सहन करना। अपने मुंह से उन लोगों की निंदा न हो, इस बात में सदा सावधान रहना। प्रकृति संबंधवश उनका कभी अपनी तरफ से कोई अपराध बन जावे तो अहंकार छोड़कर पछतावापूर्वक हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करके क्षमा मांगना। यदि स्वरूपानुरूप कभी वे लोग कुछ सेवा लेना चाहें तो और अपन उसके लायक हों तो शक्ति अनुसार उनको सहायता पहुंचाना। न उनकी निंदा करना, न दूसरों के मुख से उनकी निंदा सुनना। प्रत्यक्ष में तथा परोक्ष में एक भाव से उनमें पूज्य भाव रखना तथा उनका हित चाहते रहना। उन लोगों के सामने सदा अहंकार त्यागपूर्वक अपने को नीचा मानना। भागवत संबंध की गौरवता के कारण उनमें सदा स्वामी भाव रखना। ये लोग परमात्मा के प्यारे हैं। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष किसी प्रकार भी इनका अपमान करने से भगवत का अपमान होगा। इस बात को समझकर उनके अपचार से सदा डरते रहना, इसी का नाम भागवतों के अनुकूल होकर रहना है। बड़ों का यह भी कहना है कि जिन लोगों को अर्थपंचक ज्ञान नहीं है, स्वरूप ज्ञानी महात्माओं की जिन्होंने संगति नहीं की है, क्या करना क्या नहीं करना इस बात का जिनमें विवेक नहीं है, क्या कहना कैसे बोलना इस बात की समझ जिनमें नहीं है, दूसरों की देखा देखी जिनमें वेश मात्र धारण हो गया है, जिनको सत्संग प्रिय नहीं है, देवतांतर, उपायांतर, प्रयोजनांतर रहित प्राचीन सद्गुरुओं के वचनों में, उपदेशों में, उनके चरण कमलों में जिनका विश्वास नहीं है, ऐसे वैष्णवों से काम पड़ने पर किंचित भोजन मात्र सत्कार कर देने पर हरकत नहीं, किंतु ऐसों का सहवास भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो लोग अर्थपंचक का तत्व के ज्ञाता है, भागवतों के लिए शास्त्रों में जो पंच संस्कार कहे गए हैं उन संस्कारों से संस्कृत है। भागवतों के लिए शास्त्रों में जो 3 आकार कहे गए हैं, जैसे कि अन्य किसी का दास नहीं होता हुआ सिर्फ एक श्री सीताराम जी का दास हूँ, संसार बंधन से छूटकर स्वरूपानुरूप मुक्ति मिलने के लिए हमारा और कुछ उपाय न होता हुआ स्वरूपानुरूप श्री भगवान ही उपाय हैं। उसी प्यारे परमात्मा का यह जीवात्मा अनन्य भोग्य है। इसको 3 आकार कहते हैं। इसको भली भांति समझकर और इस पर परिस्थिति करके जो रहने वाले हैं, उन्हीं को शरणागत शास्त्रों में भागवत संज्ञा बताई गई है। जैसे कि अर्थपंचक तत्वाज्ञा पंच संस्कार संस्कृता आकारत्रय संपन्नास्ते वै भागवताः स्मृताः। ऐसे लक्षण संपन्न भागवतों की संगति की इच्छा करनी चाहिए तथा सदा इनके अनुकूल बर्ताव करना चाहिए। ऐसे भागवतों के सामने कभी प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसे महात्माओं के अंतःकरण को कभी नहीं दुखाना चाहिए। इसी का नाम भागवतों के अनुकूल होकर रहना है। गुरु के अनुकूल रहना किसको कहते हैं, सो आगे लिखते हैं।
गुरु के दिए मंत्रों पर पूर्ण विश्वास रखना, उनके अर्थों को भली भांति जानकर रहना, कुछ न कुछ नियम पूर्वक आदर के साथ उन मंत्रों का नित्य जप करते रहना, गुरु के उपदेशानुसार जागते सोते स्नान करते तिलक करते समय गुरु परंपरा का नित्य अनुसंधान करते रहना। श्री विशिष्ट, गुण विशिष्ट, विग्रह विशिष्ट भगवान उपाय है। श्री विशिष्ट सर्वशेषी भगवान उपेय है। इस बात का अनुसंधान सदा करते रहना। शास्त्र से सिद्ध शरणागतों के लिए देवतांतर, उपायांतर, प्रयोजनांतर को त्याग करके रहने का जो गुरु द्वारा उपदेश मिला है उसके मुताबिक परिस्थिति करके समय बिताना। ब्याही हुई स्त्रियों के सौभाग्य चिन्ह कुमकुम सिंदूर के समान वैष्णवता का प्रधान चिन्ह जो गुरु के द्वारा दिया हुआ उद्वपुंड्र तिलक है उसको सदा धारण करते रहना, किसी हालत में भी उसको नहीं छोड़ना। तुलसी और कमलाक्ष की माला को अपने पूर्व गुरुओं के आचार के अनुगुण धारण करना। शुद्ध मृतिका में गुरु के चरणामृत मिलाकर उसकी गोली बनाकर अपने पास रखना। तिलक करने के बाद 1 तोले जल में उस गोली को छुलाकर साष्टांग दंडवत पूर्वक गुरु का ध्यान करते हुए उस चरणामृत को पीना तथा केसर या रंग या गेरू से किसी शुद्ध कपड़े पर गुरु के चरण चिन्ह को छाप कर अपने पास रखना और तिलक के बाद अपने मस्तक पर उसे रखकर गुरु का ध्यान करते हुए गुरु भगवान का मानसिक पूजन करना। इस प्रकार प्रतिदिन ता जिंदगी व्यवहार रखना। गुरु और गोविंद इन दोनों के जन्म नक्षत्र के दिन विशेष उत्सव मनाना। सामर्थ्यानुसार विशेष भोग धरना। आरती समय उनका तन्यन बोलना। श्रवण, रोहिणी, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, आद्रा, विशाखा मूल उत्सव के लिए ये प्रधान नक्षत्र है। गुरुद्रोहियों से दूर रहना। कभी गुरु की निंदा नहीं करना, न ही निंदा सुनना। गुरु में कभी दोष नहीं देखना। गुरु संबंधियों में गुरु के समान भाव रखना। गुरु के दर्शनों के लिए लालायित रहना। शास्त्र मर्यादा के अनुसार गुरु की सेवा से देह नहीं चुराना। अपनी शक्ति के अनुसार बहुत बार सेवा कर चुकने पर भी उससे तृप्ति नहीं मानना। उत्तरों उत्तर सेवा के लिए उत्सुक रहना। गुरु का श्रीमुख पत्र पाकर मत्थे, हृदय, नेत्रों से लगाकर साष्टांग दंडवत करके गदगद होते हुए उसको पढ़ना। गुरु के चित्रपट को प्रेम पूर्वक धूप, दीप, नैवेद्य, आरती आदि उपचारों से पूजा करना। गुरु के आगमन का समाचार सुनकर हर्षित होना। उनके आने पर आगे से लाने के लिए जाना। जितने दिन रहे उतने दिन नित्य प्रेम पूर्वक दर्शन करना। अपनी शक्ति के अनुसार उनकी पधरावनी कराना, यानी आदर पूर्वक श्रद्धा सहित भगवत बुद्धि से उनका चरण धोकर चंदन, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, अन्न, द्रव्य, वस्त्रादिक उपचारों द्वारा उनका पूजन करके गदगद होकर आरती उतारना। उनके प्रेमियों से प्रेम रखना। उनसे बैर करने वालों की संगति छोड़ना। शक्ति होने पर उनके तथा उनके भगवान ने के सुख के लिए सदा के लिए क्षेत्र, ग्राम, महल, मकान आदि की अटल व्यवस्था करना। शक्ति न होए तो मन से उनका हित चिंतन करना तथा शास्त्रानुकूल शारीरिक सेवा करना। उनके सेवित भगवान तथा उनसे मिली जो भगवान की सेवा उनमें खूब प्रेम बढ़ाना। उनकी आज्ञा अनुसार स्वरूप विरुद्ध विषयों को त्याग कर रहना। कभी उनमें मर्यादा से बाहर कुछ दिखने पर प्रार्थना पूर्वक एकांत में कैंकर्य भावना से निवेदन करना, यानी हित बुद्धि से समझाना। यदि प्रार्थना करने पर न सुने तो उनमें से बिल्कुल भाव हटाना नहीं
और उनके कल्याण के लिए परमात्मा से प्रार्थना करके रहना, इसी का नाम गुरु के अनुरूप बर्ताव करके रहना है। प्रपन्न मुमुक्षुओं को चाहिए कि भगवान तथा भागवत और गुरु इन तीनों के प्रतिकूल किसी भी प्रकार बर्ताव न करें। भगवान के प्रतिकूल बर्ताव करना क्या है सो कहते हैं, निर्हेतु कृपा करके भगवान अपनी सेवा लेने के लिए देव दुर्लभ मनुष्य की देह दिए हैं। भगवान के उपकारों को भूलकर उनकी सेवा से विमुख होकर शास्त्र विरुद्ध बातों में समय बिताना, इसी का नाम भगवान के प्रतिकूल बर्ताव करना है। भागवतों में से प्रेम हटाकर रहना, इसी को भागवतों के प्रतिकूल बर्ताव कहते हैं। मंत्र को भूल जाना, तिलक छोड़ना, श्रीपाद तीर्थ त्रिबड़ी से रुचि हटाना, कुसंगति करना, सत्संग में न जाना, देवतांतर साधनांतर में प्रवृत्त होना, भगवान के दर्शन भजन कीर्तनादि से रुचि हटाकर रहना, भगवत भागवत आचार्यों से रुचि हटाकर रहना इत्यादि स्वरूप विरुद्ध बातों को करने का नाम गुरु से प्रतिकूल बर्ताव करना है। श्री भगवान कहते हैं कि हे श्री जी, पूर्वोक्त तत्वत्रय के यानी भगवत भागवत आचार्यों के साथ प्रतिकूल व्यवहार त्याग पूर्वक सदा अनुकूल व्यवहार करके प्रपन्नों को सदा रहना चाहिए।